Everyone and welcome you all to the online classes of Shriram Public School, and here we are with the subject of economics for class 11th. हम लोग पढ़ रहे थे second unit in stats and the second unit name is collection, presentation, organization of data, in which we were studying about collection of data. अब इसमें आपका stratified और mixed sampling ये क्या होता है हम ये देखते हैं व्हाट इज़ स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। कल हमने कुछ और मेथड सैम्पलिंग के पढ़े थे, आज हम स्ट्रैटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सो रीड आउट द मीनिंग ऑफ दिस सैम्पलिंग। Population. The population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population get represented. So meaning of this sentence is like पॉपुलेशन, जो भी पूरी पॉपुलेशन है जिस पर हमें स्टडी करनी है, जिस पर हमें सर्वे करना है, वो पूरी पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग स्ट्रैटा के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ स्ट्रैटा। स्ट्रैटा मीन्स वो कैटेगरी जिसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के जो भी आइटम्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। वो एक स्ट्रैटा होता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सपोज देन 80 स्टूडेंट्स आर इन योर क्लासरूम। ओके, अब वो 80 स्टूडेंट्स में से कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा हाइट के होंगे, कुछ लोग कम हाइट के होंगे, कुछ लोग फेयर कलर के होंगे, कुछ लोग थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन लिए हुए होंगे। अगर हम उनको इन बेसिस पर, इन फिज़िकल बेसिस पर, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। मतलब सेम हाइट वाले स्टूडेंट्स एक कैटेगरी में आ जाओ, सेम कलर, स्किन कलर वाले स्टूडेंट्स एक कैटेगरी में आ जाओ। ठीक, जो आपके इस तरह से ये जो स्ट्रैटा हमने डिसाइड कर लिया, ये जो बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवाइड करना हो गया, और यही होता है आपका स्ट्रैटा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटाज में डिवाइड कर ले रहे हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। और इनमें से हर एक आइटम जो है वो एक स्ट्रेटा में से, हर एक ग्रुप में से, स्ट्रेटा मीन्स आप इजी मैनर में ले लीजिए कि ग्रुप, हर एक ग्रुप में से एक आइटम को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं ताकि हर कैरेक्टरिस्टिक्स के एक एक आइटम को इंक्लूड करके पॉपुलेशन के हर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये तरीका होता है यहाँ पर सैम्पलिंग का। ये ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है जिसमें आप हर तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं या कैरेक्टरिस्टिक वाले आइटम हैं उनसे एक एक आइटम को या दो दो आइटम को बेस्ड ऑन योर सैम्पल साइज़, उस हिसाब से आप उनको इंक्लूड कर ले रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग क्या होती है। फर्स्ट जो मेरिट्स है आपके क्या होते हैं, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। मेरिट्स में देख लीजिए स्ट्रैटिफाइड या मिक्स सैम्पलिंग के फर्स्ट मेरिट दिया हुआ है कि ये मेथड जो है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के, उन सब को कवर अप कर लेता है। ये इसकी एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। जो भी कंपैरेटिव एनालिसिस है डेटा का वो बहुत आराम से हो सकता है इस मेथड के थ्रू। ठीक है, और थर्ड मेरिट इज़ रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बायसनेस इन्वेस्टिगेटर की कोई इच्छा नहीं है। हमने ग्रुपिंग कर दी और ग्रुपिंग से दो दो आइटम्स को इंडिविजुअली या एक एक आइटम को जैसा भी, जितना भी बड़ा हम सैंपल लेना चाहते हैं उस तरह से हमने उनको बुला लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये रिलायबल है कि भाई कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी पॉपुलेशन की छूटी नहीं है, सबसे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और एक मीनिंगफुल कंक्लूजन हमने डिराइव किया है। ये मेरिट्स हैं मिक्स्ड सैम्पलिंग के। अब डीमेरिट्स पर आ जाइए। डीमेरिट्स, पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन।
यानी ये तभी पॉसिबल है जब हमें पॉपुलेशन के बारे में जिस जिस आइटम्स पर, जिस साइज़ ऑफ आइटम्स पर हमें सर्वे करना है, उन सब के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी हो, तभी हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड वन हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। यहाँ बायसनेस जो है वो पॉसिबल होती है, पॉसिबल होती है मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस, यानी जो ग्रुपिंग करना है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एक फ्रीडम मिल रही है, बायसनेस वो कर सकता है, पक्षपात कर सकता है। नेक्स्ट वन आगे, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन या यूनिवर्स, यानी स्मॉलर पॉपुलेशन या यूनिवर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, सूटेबल नहीं है मतलब कि ज़्यादा जो छोटी पॉपुलेशन है उनको आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, है ना। अगर सपोज़ करिए 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनसे आपको सर्वे करना है और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप कितने स्टूडेंट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड करोगे सो दैट कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। फिर यहाँ पर ये स्ट्रैटिफाइड जो सैम्पलिंग है ये मेथड सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट वन इज़ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये क्या होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। यानी ये जो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है इसमें यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन की जो यूनिट्स हैं वो न्यूमेरिकली या फिर जोग्राफिकली या फिर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की जाती हैं, और उस अरेंजमेंट के हिसाब से जो सीक्वेंस निकल कर आ रहा है उसमें एवरी nth आइटम, nth मतलब जैसे 10th nth आ गया, 20th, ठीक है, तो ये हर तरह का जो nth आइटम है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने सैम्पल में। ठीक है, तो ये एक बेसिकली पर्टिकुलरली ये एक मेथड हो गया जिसमें कि आप एक कैटेगरी बना ले रहे हो कि भाई जो भी 10वां आइटम होगा वो हमारा सैम्पल आइटम होगा। इस तरह से अगर 100 जो आइटम्स का एक पॉपुलेशन साइज़ है उसमें से हर 10वें आइटम को आप सैम्पल के तौर पर ले रहे हो और 10 आइटम आपका सैम्पल, 10 आइटम्स का एक सैम्पल आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं? मेरिट्स है कि बहुत सिंपल मेथड होता है, ये बहुत सिंपल मेथड होता है। यहाँ पर कोई ज़्यादा टेक्निकली स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और बहुत आराम से इसको सिंप्लीफाई तरीके से आप अरेंज कर लीजिए एक सीक्वेंस में, और उसके बाद में डिसाइड कर लीजिए कि हम 5th आइटम को लेंगे या फिर हम एवरी 10th आइटम को लेंगे, और उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करते चले जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड मेरिट हो जाता है आपका कि यहाँ पर पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रह जाती है, क्योंकि आपने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और अरेंजमेंट के हिसाब से आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हर 5th आइटम हमारा सैम्पल में इंक्लूड होगा, तो 5th हो गया, फिर 10th हो गया, 15th हो गया, 20th हो गया, इस तरह से आप आइटम्स को सिलेक्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिमेरिट्स में देख लीजिए। डिमेरिट्स में इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि पॉपुलेशन का जो हर एक आइटम है उसको इक्वल चांस नहीं मिलता, यानी प्रोबेबिलिटी यहाँ बाकी आइटम्स की कम हो जा रही है सिलेक्शन की। अगर हमने 5th आइटम कह दिया तो जो फर्स्ट 4 आइटम है उसके बाद जो नेक्स्ट 4 आइटम्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी तो एकदम ज़ीरो हो गई। हाँ, तो इस तरह से ये क्या है कि हर पॉपुलेशन के हर यूनिट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। और उसके साथ में सेकेंड डिमेरिट है नॉट सूटेबल फॉर होमोजेनियस आइटम। जो होमोजेनियस आइटम्स हैं उनके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। जहाँ हेट्रोजेनिटी है, जहाँ डेटा अलग अलग है, अलग अलग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लिए हुए है, वहाँ पर तो ये मेथड ठीक है, सूटेबल है। जहाँ बिल्कुल अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। लेकिन जहाँ पर होमोजेनियस मेथड आइटम्स हैं वहाँ पर ये मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको हर एक से एक सी ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।
सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आज हमने डिस्कस किए 2 मैथड। फर्स्ट वन वाज स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, जिसमें हम पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटाज में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से स्ट्रेटाज में डिवाइड करके और उसमें से सैम्पल सेलेक्ट कर रहे थे। और सेकेंड वन वॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पर हमने उसको या तो अल्फ़ाबेटिकली, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जोग्राफिकली किसी भी तरह से हमने उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया और उसके बाद में ये डिसाइड कर लिया कि हम एवरी nth आइटम, दैट मीन्स हमने ये डिसाइड कर लिया एवरी 5th आइटम, 10th आइटम, इस तरह से कोई भी आइटम हम एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं और उस नंबर पर आने वाला जो भी आइटम है उसको सैम्पल के तौर पर इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा इन दोनों मेथड के हमने मेरिट और डिमेरिट दोनों ही चीज़ें समझी हैं। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा एंड आई होप कि ये जितना भी आज मैंने एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम then you can discuss that in your doubt clearing session between 7:30 to 8 o'clock in your class group. That's all for today. Thank you and have a good day.